हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेंद्र प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में 3 चैप्टर पूरे किए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले एज प्रॉब्लम, फिर पार्टनरशिप और फिर एवरेज। सभी के में क्या विशेषता थी? सारे ही चैप्टर केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, है ना। जैसे पहले एज प्रॉब्लम किया, उसमें देखा दो कॉन्सेप्ट बने थे, एक तो प्लस माइनस वाला और एक अनुपात वाला। दूसरा पार्टनरशिप, उसमें भी सेम था, प्रॉफिट बराबर पूंजी और जिस अनुपात में समय, जिस अनुपात के समय में लगाई, मतलब पूंजी गुणा अनुपात, सॉरी पूंजी गुणा समय। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर थी। अगला चैप्टर हमने देखा था एवरेज, उसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें थी। क्या? एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। सेम उसी पे आगे चलते हुए आज है चाल समय दूरी। चाल समय दूरी होता क्या है? अच्छा, पहले ये समझ लें, ये नाम तो एक चैप्टर का है, लेकिन इससे काम कौन कौन से होंगे? पूरी चाल समय दूरी कंप्लीट होगी। अब जहां भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिख जाए, घंटा दिख जाए, मिनट दिख जाए, सेकंड दिख जाए, मीटर दिख जाए, कहने का मतलब ऐसी यूनिट जो इसमें यूज होती हैं, जैसे समय की क्या घंटा हो सकती है या सेकंड, स्पीड की किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस की क्या, या तो किलोमीटर होगी या मीटर होगी। जिस भी चैप्टर में आपको ये चीजें दिख जाएं, वहां क्या लगाएंगे? सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अभी समझेंगे उसे भी। अच्छा, कहां कहां दिखेंगी ये? इसमें तो दिखेंगी, साथ ही साथ ट्रेन में भी ये चीजें दिखेंगी, ट्रेन के साथ साथ बोट एंड स्टीम में भी यही चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसे समझने के बाद बाकी के जो चैप्टर हैं वो भी हमारे आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या होता है चाल समय दूरी। देखें, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मैं बात करूं चाल की। किसकी? चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? तो हम कहेंगे क्या? क्या कहेंगे जल्दी से बताइए। हमने पढ़ रखा है एकांक समय में, एकांक समय में या इकाई समय में, एकांक कह लो या इकाई कह लो, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ये तो हो गई हमारी परिभाषा जो हम पढ़ते आए हैं। क्या होता है इसका मतलब? कह रहा चाल बराबर क्या? चाल बराबर एकांक समय, मतलब समय, एक समय में चली गई या तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी, ये क्या बना? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला। क्या बना? चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो, एकांक समय मतलब नीचे बटे समय, इकाई समय एक समय, और ऊपर क्या? दूरी, एक समय में तय की गई दूरी निश्चित समय में। ठीक है, चलो मैं क्या देखूं? मैंने देखा कि किलोमीटर को तो, सॉरी दूरी को तो हम किलोमीटर में मापते हैं नॉर्मली, और समय को घंटे में। क्या बना इसका मात्रक? इसका मात्रक बना किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से बताओ क्या बना मात्रक? किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया इसका मात्रक। लेकिन मैं अगर चेंज करूं किसको, मैं अगर देखूं तो क्या 1 किलोमीटर में मैंने लिखा 1 किलोमीटर बटे घंटा। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। ये तो मीटर आ गया और ये सेकंड आ गई। मैंने इसे सोल्व किया, क्या बना? अगर काट दूं, 0 0 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये क्या बना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अरे ये क्या मिल रहा है? ये तो हम कहीं यूज करते हैं। ये यूज करते हैं कब? जब किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो। ठीक है,
क्या बना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। जब चाल दी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, उसमें 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। क्लियर है। इसका उल्टा भी है, यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना हो तो 18/5, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहाँ 1 रख दिया, 18 ऊपर चला गया, 5 नीचे, किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी यहाँ तक सारी चीजें। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या देखा, अरे इसका फॉर्मेट भी तो बनाना होगा। चलो फॉर्मेट की ओर चलते हैं। मैंने देखा चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सभी को पता है। मैंने क्या कर दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। समय को मैं ले गया ऊपर, समय पहुंच गया हमारा इधर, तो क्या बना, समय गुणा चाल बराबर दूरी। समय गुणा चाल बराबर दूरी, यही तो बना। समय को मैं क्या लिख सकता हूं, टी लिख सकता हूं। अरे समय को मैं टी लिख सकता हूं, चाल को स्पीड एस लिख सकता हूं, दूरी को डी लिख सकता हूं। अब हम जो भी काम करेंगे सिर्फ इस वाले फॉर्मेट पे करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं चलेंगे। किस पे, T इंटू एस बराबर डी। रट लो, ध्यान कर लो। ध्यान क्या रखना है, सभी यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो सारी चीज किलोमीटर और घंटा में ही होनी चाहिए। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में है तो सारी चीज मीटर और सेकंड में ही होनी चाहिए। 3 मात्रक ध्यान रखने हैं, 2 ही रखने हैं वैसे तो, दूरी का और समय का। चाल का अपने आप आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या, यदि दोनों वस्तुओं की दिशाएं समान हो तो सापेक्षिक चाल घट जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, पहला वाला पॉइंट में देखूं क्या मतलब हुआ इसका। यह कह रहा है दोनों वस्तुओं की दिशा समान है। मैंने कहा कि एक ट्रेन इधर से बी की ओर जाती है, दूसरी ट्रेन भी ए से बी की ओर जाती है। इसकी स्पीड s1 थी, इसकी स्पीड s2 थी। तो क्या हो जाएगी, दोनों अगर एक दिशा में जा रही हैं तो क्या होगी, सापेक्षिक चाल घट जाएगी। मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लगाते हैं, इसका मतलब है बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस। अरे पहला पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताते चलेंगे। क्लियर है, देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, दोनों वस्तुओं की दिशा विपरीत है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। हमारी एक ट्रेन इधर जा रही थी, हमारे मतलब अपोजिट से दूसरी ट्रेन बहुत तेजी से निकली। अरे हमारी ट्रेन तो ऐसे जा रही थी, अपोजिट से बहुत तेजी से निकली, क्या हुआ, टक्कर हुई। अरे टक्कर नहीं होगी, दोनों अलग अलग पटरी पर हैं, दोनों अलग अलग पटरी पर हैं, एकदम तेजी से निकली, हमें बहुत तेज सर सर की हवा की आवाज आई। क्यों आई, क्योंकि स्पीड वहां पे बढ़ गई, हमारी की भी जुड़ गई और उसकी की भी जुड़ गई, इसलिए हवा क्या होगी, बहुत तेज स्पीड से आ गई। यहाँ पे क्या होगी, यदि हमारी ट्रेन S1 से जा रही थी विपरीत से S2, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। आपने कभी ध्यान दिया होगा क्या, जब ट्रेन में जाते हैं, हमारी ट्रेन एक साइड को जा रही है, मतलब इधर से इधर जा रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन आई इसके पीछे से, वो भी इसी साइड में जा रही है, तो हमें इतना आभास नहीं होता। नॉर्मल यदि हम अपने फोन में भी बिजी हैं, गाने वगैरह चल रहे हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि दूसरी ट्रेन निकली है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। बात आए कम नहीं होती, मतलब हमें ऐसा आभास होता है, आभासी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। बात आई जब ये हमारी ट्रेन जा रही थी, हम आराम से गाने सुन रहे थे, दूसरी साइड से ट्रेन आई बहुत तेजी से, अपोजिट से, हमारी इधर से जा रही थी, वो इधर से आई। जैसे ही उधर से आई, एकदम से हवा का प्रेशर अंदर को आता है ना, आपने देखा होगा प्रेशर आता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो स्पीड हमें लगती है वो बढ़ी हुई लगती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट, बढ़ते हैं आगे।
कह रहा दोनों वस्तुओं के चलने का प्रारंभिक समय एक ही होना चाहिए। क्या एक ही होना चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो चलने का समय बराबर करना होगा। इसका क्या मतलब है? पॉइंट तो अच्छा है लेकिन कह क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है यदि क्वेश्चन बोलेगा क्या एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर चलती है। कहां? दिल्ली से पटना की ओर चलती है। ठीक है, कुछ भी स्पीड होगी इसकी। क्या होगी? कुछ भी स्पीड। मान लो वो कह रहा है इसकी दिल्ली वाले की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनके बीच दूरी 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है। कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से पटना चलती है सुबह 8 बजे। कितने? सुबह 8 बजे। दूसरी ट्रेन पटना से दिल्ली चलती है। ये तो गई दिल्ली से पटना, वो चली पटना से दिल्ली सुबह 9 बजे। कितने? 9 बजे। किस स्पीड से? इसे कर लो आप 100 की स्पीड कर लो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है। अरे एक चली 8 बजे, एक चली 9 बजे, लेकिन हमें तो बताया गया है चलने का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा ये बताओ? ये 9 बजे चलती है तो क्यों ना ये जो 8 बजे चली थी इसे मैं 1 घंटा चला दूं। कितना? 1 घंटा चला दूं 9 बजे तक। तो ये यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई। कितनी भाई? 1 घंटे में 50 चलती है तो कितनी चल गई? ये 50 किलोमीटर चल गई। कितनी? 50 किलोमीटर। अब जो दूरी तय करनी है वो कितनी करनी होगी? जल्दी से बताइए। अभी तक तो 1000 तय करनी थी लेकिन अब ट्रेन यहां आ गई तो अब इसे 950 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, अब दोनों ट्रेनों को मिला के 950 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। क्लियर है पॉइंट? ध्यान बस ये देना है कि जो ट्रेन पहले चल गई उसे चला दो उतना और रोक दो। अब जो भी चीज काउंट होगी, मतलब स्पीड तो दोनों की अलग अलग होगी, दूरी जो काउंट होगी वो जहां तक आ गई उसके बीच की काउंट होगी। ठीक है, बस इतना सब पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला। कह रहा चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब यदि मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं ऑफिस से घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। टाइम क्या लगेगा? मुझे कम लगेगा। अगर मैं जाता हूं वही आराम आराम से धीरे धीरे स्पीड से तो मुझे टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। हाँ बात तो सही है। अरे बात तो सही है। स्पीड मेरी क्या ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेशियो पर क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? कहने का मतलब क्या फॉर्मेट बनाया था हमने? T इंटू एस बराबर डी। वो कहेगा क्या? देखो कहां यूज होगा वो बता देता हूं। उसने कहा यदि वह 4 से जाता है और फिर 5 से जाता है, दूरी हमने मान ली 20 और 20 किलोमीटर, तो क्या होगा? ध्यान दो, देखो उसने कहा कि वह 20 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है, समय लेगा 5। समय कितना लेगा जल्दी से बताइए? समय लेगा 5 सेकंड। यदि वह 20 मीटर प्रति सेकंड 5 की स्पीड से जाता है तो समय लेगा 4 सेकंड। क्या देखा हमने? ये तो ऐसा देख रहे हैं कि ये यहां पहुंच गया और ये यहां आ गया। हाँ ऐसा ही होगा। अरे ऐसा ही बनेगा सब जगह, जहां नहीं बनेगा वहां बना के आंसर लेके आएंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? जहां इस एक चीज दे दे, या तो स्पीड दे दे या टाइम दे दे, उसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? हमारा टाइम से स्पीड बन जाएगी और स्पीड से टाइम बन जाएगा। क्लियर यहां तक सारी चीजें? चलिए बढ़ते हैं आगे। छोटी छोटी चीजें हैं, सीख लो। पूरा चैप्टर 3-4 चैप्टर लगातार बहुत तेजी के साथ खींचेंगे और सारे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें, चाहे वो चोर पुलिस का हो, चाहे रेस का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे किसका हो, जहाज का हो, चाहे नावधारा का हो। ठीक है, चलिए देखिए एक पॉइंट और रह गया। बोला क्या? यदि समय लेट अर्ली है, लेट लेट है, अर्ली अर्ली है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन आएगा कैसे? T इंटू एस बराबर डी। फॉर्मेट तो यही बनेगा। वो कहेगा क्या? यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता था तो 1 घंटा समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाता था। यदि वही व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा
तो निश्चित समय से 1 घंटा लेट पहुंचेगा। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ, देखो क्या, मान लो ये है ऑफिस पहुंचने का राइट टाइम, कहाँ पे, ये बीच में कहीं है राइट टाइम ऑफिस पहुंचने का। उसने कहा क्या, जब वो 5 की स्पीड से जाता था तो राइट टाइम से पहले पहुंच जाता था। कितना पहले? 1 घंटा पहले। जब वो 3 की स्पीड से जाता था तो राइट टाइम के 1 घंटा बाद पहुंचता था। ठीक है। उसने कहा अर्ली लेट, यही तो कह रहा, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, मतलब 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद, अर्ली लेट। तो अगर वो कहे कि मुझे यहां से वहां पहुंचना है, कहां से कहां, तो मैं चलूंगा यहां से 1 कदम यहां और फिर 1 कदम यहां। मुझे टोटल चलने पड़ेंगे कितने कदम? 2 कदम। कितने चलने पड़ेंगे? 2 कदम। यही किसमें? पास फेल वाले क्वेश्चनों में। वह इतने परसेंट लेता है, इतने नंबरों से फेल हो जाता है, इतने परसेंट लेता है, इतने नंबर पास होने से अधिक आते हैं। पासिंग मार्क्स इतने अधिक, इतने कम, अंतर कितना, यही करते हैं, वही चीज इसमें है। कह रहा लेट अर्ली, यदि लेट होगा मतलब समय के बाद पहुंचेगा, अर्ली पहुंचेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। यदि टाइम निकालना होगा तो जोड़ देंगे। बात आती है लेट लेट की। अरे बात आती है लेट लेट की, कैसे? कह रहा राइट टाइम ये था, क्या था ये? राइट टाइम था। अब वो क्या हुआ, दोनों ही कंडीशन में एक बार तो 1 घंटा लेट गया, एक बार 2 घंटे लेट गया। कितना? एक बार तो 1 घंटा लेट गया, एक बार 2 घंटे लेट गया। बात कहेगा क्या, इनका अंतर तो बता दो मुझे, मैं अंतर निकाल लूंगा। कितना? 2 में से 1 जाएगा 1। तो राइट लेट लेट क्या होगा? अरे अर्ली लेट तो हो गया, जुड़ जाएगा लेट लेट। भाई यहां से मुझे यहां जाना है, क्या करूंगा, 1 कदम आगे चल दो। तो वही तो है, जब लेट लेट होगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। बात आएगी यही किसकी? अर्ली अर्ली की। किसकी? अर्ली अर्ली की। कैसे करूंगा? कह रहा दोनों ही कंडीशन में वो राइट टाइम से पहले पहुंच गया। जब 4 की स्पीड से गया तब भी, जब 5 की स्पीड से गया तब भी। जब 5 से गया तो जब 4 से गया तब तो 1 घंटा पहले, राइट टाइम से 1 घंटा पहले। जब वो 5 की स्पीड से गया तो राइट टाइम से 3 घंटे पहले। क्या कहा? कह रहा इनका अंतर तो बता दो मुझे। अरे मैं 1 था, 1 से 3 पे जाना है मुझे, 2 कदम और पीछे चलना पड़ेगा। वही बोला, यदि अर्ली अर्ली होगा माइनस होगा, लेट लेट होगा माइनस होगा, अर्ली लेट होगा प्लस होगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर है? हो जाएंगे क्लियर जब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये कौन कौन से हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पहले में सिंपल बनेंगे, अगले में 2 व्यक्ति एक ही दिशा में। अरे ये कौन से हैं? ये कहेगा क्या, यहां पे चोर खड़ा था, कौन था? चोर खड़ा था, थीफ। यहां पुलिस वाला था। चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, चोर आगे की तरफ भागा, पुलिस उसके पीछे पीछे भागी। भागी कहां से बना? जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चले। बन गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखें। कह रहा जब 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें, आपका घर है यहां पे, कहां है? यहां पे। आपके दोस्त का घर है यहाँ पे, आपको उससे मिलने जाना है, उसको आपसे मिलने जाना है। आप उसके घर की तरफ चले, वो आपके घर की तरफ चला। क्या हुआ? दोनों की दिशा विपरीत हो गई। एक ट्रेन पटना से दिल्ली जाती है, एक दिल्ली से पटना आती है। बताइए वो किस टाइम मिलेंगी? वही चीज है, एक दोस्त दिल्ली से अलीगढ़ गया, दूसरा दोस्त अलीगढ़ से दिल्ली आया, दोनों के बीच दूरी इतनी है, बताइए वो किस समय और कहां पर मिलेंगे? ठीक है, किस में बनेंगे? इस वाले में। अगला औसत चाल। औसत चाल किसमें? कुछ दूरी इस स्पीड से, कुछ दूरी इस स्पीड से, कुछ दूरी इस स्पीड से तय करता है। बताइए कुल औसत चाल कितनी है, कुल औसत स्पीड कितनी है? आगे बढ़े, आंशिक अनुपात या आंशिक या अनुपात चाल। अरे कौन सा बनेगा इसमें? वो वाला बनेगा। कौन सा? जब वो कहेगा क्या, T इंटू एस बराबर डी। क्या कहेगा? T इंटू एस बराबर डी। इसमें क्या करेंगे? जब वो कहेगा पहले स्पीड 4 थी, अब स्पीड 5 हो गई, आंशिक चाल का 4/5, आंशिक चाल का 4/5, तो स्पीड अब 4 हो गई, पहले 5 थी तो टाइम हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, करेंगे अभी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। बचेगा क्या? जब समय से पहले या बाद में पहुंचे। जैसे अभी बताया था, पहले पहले में
अरे पहले पहले में माइनस, बाद बाद में माइनस, एक बार पहले एक बार बाद तो प्लस, वो किस में आएंगे, समय से पहले या बाद में पहुंचे। क्लियर है। चलिए देखते हैं। ये इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि इसके साथ साथ 3 चैप्टर क्लियर होंगे। कौन कौन से, ये तो होगा ही होगा, ट्रेन होगा, बोट एंड स्टीम होगा, साथ ही साथ जिसमें भी चाल समय दूरी का कैसा भी क्वेश्चन बन जाए इससे अलग नहीं जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मेट पे। देखें कह रहा क्या एक स्कूटर 60 की स्पीड से चल रहा है, आधा घंटे में दूरी। मैंने देखा कि चाल समय दूरी की बात है, मुझे एक फॉर्मेट पता है, क्या, t इंटू एस बराबर टी। भर दो, जो जिसकी वैल्यू है भर दो। क्या कह रहा 60 की स्पीड से जाता है, आधा घंटे चलाना है, कह रहा दूरी बता दो इन दोनों की गुणा, तो 2 से 60 कट गया, कितना आ गया दूरी, 30 किलोमीटर। अरे है ऑप्शन में, हाँ है। क्लियर है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे बहुत जल्दी स्पीड में, सारी चीजें समझा दी। क्या किलोमीटर प्रति घंटा दिख गया, शुरू में ही टीएचडी का फॉर्मेट बनेगा, किसका बनेगा, टी इंटू एस बराबर डी, से बाहर तो जाना ही नहीं। कह रहा 50 की स्पीड, स्पीड है 50 की, चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा, कितने, 2.5 घंटे, टाइम दिया है 2.5 घंटे मतलब 5/2, दूरी क्या हो जाएगी, 25 पंजे 125। भाई इन दोनों की गुणा करूंगा, 2 से 50 कटेगा 25 बार, 2 से 50 कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125। आगे बढ़ो। यदि वह 20% तेज चले, स्पीड 20% बढ़ा दो। पहले स्पीड क्या थी, 50 थी, अब क्या हुई, प्लस 20%, 50 का 20%, 5 दूनी 10, स्पीड हो गई 60। कितनी हो गई स्पीड, 60। कह रहा चले तो उस यात्रा को वर्ड टू वर्ड पढ़ते चलो, उस यात्रा को, जो यात्रा ऊपर चली थी कितनी थी, 125 थी, अब भी यात्रा कितनी है, 125 ही है, कितने समय में पूरा कर लेगी। क्या बताना है, टाइम। क्या बताना है, टाइम। कैसे निकालेंगे, t इंटू 60 बराबर 125, t बराबर 125/60, 6 दूनी 12, 2 घंटे और 5 मिनट एक्स्ट्रा बचे। भाई 6 दूनी 12 है, 120 कट गया, बचा कितना, 5। तो 6 घंटे 2 घंटे 5 मिनट है ऑप्शन में, 2 घंटे 5 मिनट, ये रहा। क्लियर है, जल्दी से बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर हैं। बढ़ते हैं आगे। कह रहे क्या एक साइकिल सवार निश्चित दूरी का आधा, दूरी दिख गई, टीएचडी का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, टी इंटू एस बराबर डी। क्या आधा भाग 6 की स्पीड से, शेष आधा भाग 5 की स्पीड से। मैं क्या देख रहा हूं, स्पीड दे दी, टाइम उल्टा हो जाएगा, 5-6 हो जाएगा। बताई थी ये चीज, अरे ये तो बताई थी ना, इसी का तो मेन रोल था। कह रहा इसे 5-6 कर दो। मैंने देखा दूरी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मेरा काम होगा फॉर्मेट बना के उसको कंप्लीट करना। एक चीज दी थी 6-5, ये 5-6 आ गई, दूरी आ गई 30 अपने आप, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। आगे बढ़ो। कह रहा कुल 11 घंटे का समय लेता है, कुल 11 घंटे। मैंने देखा मेरा समय कितना, 6-5, अरे मेरा भी तो समय 11 घंटे है, मेरा भी समय 11 घंटे है, क्वेश्चन का भी समय 11 घंटे, तो सारी चीज मेरे बराबर ही होंगी। भाई मेरा 11, क्वेश्चन का 11, सारी चीज बराबर है। क्या बोला, वह दूरी कितनी है, क्या पूछा, दूरी कितनी है, कुल दूरी 30 ये चला, 30 ये चला, तो 60। जब मेरे 11 घंटे हैं, क्वेश्चन के भी 11 घंटे हैं, कितने गुना, 1 गुना, तो मेरी 60 किलोमीटर की दूरी, क्वेश्चन की भी 60 किलोमीटर की दूरी ही होगी। अरे होगी, तो कितना आंसर आएगा, वो दूरी 60 किलोमीटर। कितनी है, 60। केवल 2 नंबर दिए थे, क्या, 6 और 5, इससे पूरा क्वेश्चन अपने आप बन गया। देख रहे हो, एक फॉर्मेट सभी में लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, कह रहा एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 15, 12 और 20 से तय करता है। क्या, t इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं फंस जाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि पूरा क्वेश्चन फंसते ही, पढ़ते ही हम फंस जाएंगे, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। बोला 15, 12 और 20 से तय करता है। स्पीड एक बार 15 है, एक बार 12 है, एक बार 20 है। आगे बढ़ो। कह रहा तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगता है। ये तो समय दे दिया, क्या दिया है, बस यहाँ पे 3। यदि 2 दी होती मैं उल्टा कर लेता, क्या कर लेता, उल्टा। अब मुझे कुछ ऐसा बता दो कि
कुछ और भी दिया है, कहीं छुपा हुआ हो ऐसा कुछ जो हमें ना पढ़ने में आया, फिर से पढ़ें। बोला 3 समान दूरियां हैं, क्या है, समान है। तो कोई ऐसी दूरी बता दो जो इन तीनों से कट जाए, क्या होगी। मैंने माना 60 किलोमीटर गई है, कितना, 60 गए। 60 क्या है, 15, 12 और 20 तीनों से कटता है, उसने बोला भी समान है। करें, कह रहा 15 की स्पीड से 60 जाएगा, समय लेगा 4 घंटे। 12 की स्पीड से 60 जाएगा, समय लेगा 5 घंटे। 20 की स्पीड से 60 जाएगा, समय लेगा 3 घंटे। क्लियर है। मैंने क्या देखा, आगे क्या दिया है, बोला क्या, कुल 12 घंटे का समय। मेरे अकॉर्डिंग समय कितना लग रहा है, मैं बात करूं 5 4 9 3 12, अरे मेरा 12 ही क्वेश्चन का 12 है भाई, मेरा 12 क्वेश्चन का 12, क्वेश्चन नहीं 12 बोला, मेरा ही 12 आ रहा है। तो मेरी सारी चीजें क्वेश्चन की हो गई, क्या हो गई, मेरी सारी चीजें क्वेश्चन की हो गई। क्या पूछा, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। पिछले में क्यों पूछा था, टोटल दूरी, यहां पूछा प्रत्येक दूरी। प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, 60 60 किलोमीटर है, कितनी है, 60 60 किलोमीटर है। आंसर क्या होगा, 60 किलोमीटर। यदि टोटल पूछता तब 180, उसने बोला प्रत्येक प्रत्येक, तो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर। क्लियर है, कुछ नहीं था, ये दिया था 15 12 20, कह रहा समान दूरी, मैंने ऐसी संख्या ले ली जो तीनों से कट जाए। 60 कटता है, ये लेगा 4 घंटे। 12 की स्पीड से 60 जाएगा 5 घंटे। ये 20 की स्पीड से 60 जाएगा 3 घंटे। टोटल लगा 12 घंटे। मेरा क्वेश्चन का भी क्या है, 12 घंटे। मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 12 ही 12 है। बोला प्रत्येक दूरी मेरी 60, तो क्वेश्चन की भी 60 होगी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। जितने भी टाइप बन से बन सकते थे सारे क्लियर हैं। अगला देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या था। जब जब क्या हो, एक ही दिशा में जा रही हो दोनों चीजें। देखें क्या, सिपाही, अरे ये तो पहला ही पॉइंट ऐसा आ गया, कौन सा सिपाही वाला, क्या बोला है, कह रहा स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूर पर बी चोर को देखता है। यहां पर ए है, यहां पर बी है, पॉइंट है ये ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 500 मीटर दी है। कितनी दी है, 500 मीटर दी है। क्या खड़ा है, ए पर तो खड़ा है कौन, ए पर तो है पुलिस, बी पर है चोर, थीफ। कह रहे क्या, कुछ ऐसा ही कुछ है। देखो यहां तो मीटर दिया है, यहां किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। टीएसडी का क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात है। किसका क्वेश्चन है, टी इंटू एस बराबर डी का, इससे बाहर तो जाना ही नहीं। बोला दूरी कितनी, 500 मीटर। दूरी पहले ही मिल गई मुझे, कितनी, 500। बात करूंगा मैं स्पीड की, देखूंगा कि एक ही साइड में दोनों चीज जाएंगी या अपोजिट जाएंगी। एक ही जाएंगी, चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने देखा यहां 15 था, ये 20 था, कौन था, 15 की स्पीड से चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला ना सिपाही 20 से। मैं देख रहा हूं क्या, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब उसने कहा चोर इधर को भागा, तो पुलिस वाला उसे पकड़ने उधर को ही भागेगा, दूसरी साइड में तो भागेगा नहीं। अरे दूसरी साइड में थोड़ी ना भागेगा, भागेगा उसी साइड में। जिस साइड में चोर गया उसी साइड में पुलिस, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। चाल क्या होगी, 20 माइनस 15 बराबर 5। लेकिन क्या है ये तो मीटर में, ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर में। क्या करूंगा मैं, 5 गुणा कितना, अरे 5/18 या 18/5, किसको, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, किससे, 5/18 से गुणा करके, बराबर आएगा 500 मीटर। क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में। यहां से निकलेगा क्या, टाइम। क्या निकलेगा, टाइम निकाल दें। टाइम कितना, 5 पंजे 25 दूनी 50 200, ये आ गया 18 दूनी 36 360 सेकंड। क्या बोला है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितना आया, 360 सेकंड में पकड़ लेगा। लेकिन आंसर मिनट में दिए हैं, इसे मैं भाग कर दूंगा 60 से, कितना हो जाएगा, 6 मिनट। कितना, 6 मिनट दिख रहा है इधर का, बता देंगे। 360 सेकंड आ गया। 360 सेकंड में पुलिस
चोर को पकड़ लेगी। लेकिन उसने कहा मुझे मिनट में बता दो, तो मैंने 360 को 60 से भाग कर दिया, कितना आया, 6 मिनट आ गया। भाई मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करूंगा, ठीक है। कह रहा दूसरा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूर पर पकड़ेगा। अरे दूरी पूछी है, ये तो समय आ गया दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। कह रहा कितनी दूरी पर पकड़ेगा, मैं क्या देख रहा हूं, चाल क्या है सिपाही की 20 है, सिपाही की चाल क्या है 20 है, लेकिन किसमें है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे मैं मीटर प्रति सेकंड में बना लूंगा। समय कितना लिया, 360 सेकंड का समय ले रहा था। सारी चीज मीटर और सेकंड में आ गई, क्लियर है। चलिए देखें कितने दूरी पर पकड़ेगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 दूनी 20 और कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2000 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा, समय 360 सेकंड बाद। देखें 360 का तो 6 मिनट बन गया था, और 2000 मीटर का सब चीज किलोमीटर में दी है, तो कितना बन जाएगा, 2 किलोमीटर। क्लियर है दोनों चीज, 6 मिनट और 2 किलोमीटर में पकड़ लेगा। ये तो कहां से था, पुलिस से। अगर बात आ जाए चोर से कि चोर को चोर के ही स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा, तो कैसे करेंगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला। कह रहा एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। यहां चोर पुलिस ना देखे, कुत्ता और बिल्ली दे दी। देखो यही सेम क्वेश्चन है, क्या है, T इंटू एस बराबर डी का। इस फॉर्मेट से तो लग जाएगा ही नहीं। कह रहा 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है, कुत्ता यहां पे है, कुत्ता यहां पे है, यहां खड़ा है डॉग, यहां है हमारी कैट। कह रहे इनके बीच की दूरी 260 मीटर है। सबसे पहली चीज मिल गई, दूरी 260। आगे बढ़े, कह रहा बिल्ली तुरंत 12 की स्पीड से भागती है, कुत्ता 25 से। बिल्ली तो भाग रही है 12 से, कुत्ता भाग रहा है 25 से, तो इनकी स्पीड क्या मिलेगी, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी मीटर में, इसे मैं बनाऊंगा 13 गुणा 5/18 से, क्या आ जाएगी ये, मीटर प्रति सेकंड। यहां से क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। सबसे पहला काम हमें अपना फॉर्मेट पूरा करने का, करें। 13 दूनी 26, 20, 5 चौक 20, 18 36 18 चौक 72 सेकंड। कितने समय में पकड़ लेगा, 72 सेकंड में पकड़ लेगा। पहला क्या है, कितनी देर में पकड़ लेगा, कितना, 72 सेकंड। आंसर दिए हैं किसमें, मिनट में। इसे मैं 60 से भाग करूंगा, 72 को मैं 60 से भाग करूंगा, ये था सेकंड में, ये आ जाएगा मिनट में। कितना, 60 कम 60, 12, 6 दूनी 12, 1.2 मिनट में इसे पकड़ लेगा। बात आया क्या, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता, पीछे था क्या, पीछे था। पुलिस अपने स्थान से यहां से कितनी दूरी पर पकड़ेगी। अब अगले में कहा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसे पकड़ेगी, दोनों में अंतर है। उसमें यहां से दूरी, उसमें वहां से दूरी। कहां से दूरी दी है, बिल्ली की दी है ना, तो क्यों ना बिल्ली को भगा दें हम, जितनी देर में पकड़ती है। बिल्ली की स्पीड क्या है, अरे बिल्ली की स्पीड क्या थी, 12 गुणा 5/18। मुझे दूरी निकालनी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चालती 12, पकड़ कितनी देर में रहा था, 72 सेकंड में। चूंकि ये 12 किलोमीटर पर घंटा थी, मैंने मीटर प्रति सेकंड बना लिया। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 240 मीटर पर। कितने पर पकड़ेगा, 240 मीटर पर पकड़ेगा, क्योंकि सारी चीज किस में है, मीटर और सेकंड में है। ठीक है, बोला कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो 240 मीटर पर पकड़ेगा। ऐसा है ऑप्शन में, जहां 72 सेकंड, 72 सेकंड को क्या, 1.2 मिनट, जहां 1.2 मिनट और 240 सेकंड हो, 1.2 मिनट और 240 सेकंड है ऑप्शन में। क्लियर है, कुत्ता चोर पुलिस कुछ भी हो, सब चीज क्लियर है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का। जब ये तो इसमें टाइम इसलिए लगा है क्योंकि इससे 3 चैप्टर क्लियर हुए हैं। इसे आप चाहे ट्रेन में रख लो, चाहे नावधारा में रख लो, चाहे चोर पुलिस वाले मतलब चाल समय दूरी में रख लो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे का टॉपिक हम देखेंगे अगली क्लास में। साथ ही साथ एक चीज और है, ये सारा जो भी आपको मटेरियल चाहिए पढ़ने का, वो हमारी वेबसाइट
nextlevelquiz.com पर उपलब्ध है। कैसे जाएंगे आप वहां पे, या तो इस पीडीएफ में डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक कर लेना, वरना गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com, आप हमारे इस पेज पर पहुंचेंगे। इसके बाद इस पेज पर पहुंच के आप क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करना एक बार। यदि नए हैं तो साइन अप पर और पुराने हैं तो लॉग इन पर। जैसे ही आप साइन अप पर करेंगे ये डिटेल भर देना, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड कुछ भी बना लेना, क्रिएट अकाउंट कर देना, अकाउंट बन जाएगा। चूंकि आप सभी एग्जाम देते हैं, आपको पता है कैसे अकाउंट बनता है। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड भर देना, जो भी पीछे किया था साइन इन करना, आप साइन इन हो जाओगे। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे इस पेज पर, यहां पर कहां, जहां पर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। इसमें क्या क्या, एनसीईआरटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी चीज है, जितने भी एग्जाम होते हैं सबका आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ ही जब आप पहुंचेंगे कहां, कंटेस्ट वाले पर, यहां पर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्या है, टेक क्विज एंड विन रिवार्ड्स। इसमें क्या है, यहाँ आपका वॉलेट मिलेगा, इसमें आप 10 या 20 रुपए डाल लेना। उसके बाद जब आप इसमें डालेंगे क्या होगा, इस टाइप से आपको यहाँ पर क्विज दिखेंगी, यहाँ पर अपकमिंग क्विजेस दिखेंगी। ठीक है, अपकमिंग क्विजेस, इनमें आप जो है क्लिक करना। इस टाइप से क्विज आएंगी, अलग अलग होंगी, कोई एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, इस टाइप की डली होंगी। क्या करना है, मिनिमम फीस अभी हम 10 रुपये रख रहे हैं, एंट्री फीस सबकी अलग अलग है, लेकिन रिटर्न में क्या मिलता है देखो, 900% रिटर्न, यहाँ 100%, सबका अलग अलग रिटर्न है। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके लिए हो, उसमें क्या करना है, आपको एनरोल करना है, वहां से टेस्ट देना है और आपको रिवार्ड्स जीतना है। क्या ये सभी को मिलेगा, नहीं, ये मिलेगा केवल फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स को, किन्हें, पहले 50% छात्रों को ये रिवार्ड्स मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। लगातार रिवीजन करते रहें, रेलवे के एग्जाम आ चुके हैं, आप सभी से मिलते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।